अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। माय नेम इज़ मोहम्मद इकराम अल हक। जिस खबर का हमें बहुत अरसे से इंतज़ार था, आखिरकार वो ख़बर हमें सुनने को मिल चुकी है। जनाब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने असम्बली के अंदर बाकायदा तौर पे इसकी अनाउंसमेंट की है, और साथ ही साथ उन्होंने जो फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर शफ़कत महमूद साहब हैं उनकी कोशिशों को भी सराहा है, और ये कहा है कि ये निज़ाम तालीम मुल्क में बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, लेकिन जो काम ये पहले नहीं हो सका अब जो है उसको फाइनलाइज़ किया जा चुका है, और उसके ऊपर बाकायदा तौर पे उन्होंने अपने कमेंट्स पास किए। तो आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे मुल्क में टोटल जो है वो 3 तरह के निज़ाम चल रहे हैं। एक इंग्लिश मीडियम, एक उर्दू मीडियम और एक दीनी मदारस का निज़ाम। और तीनों निज़ाम तकरीबन इतना ज़्यादा डिफ़र आपस में रखते हैं कि स्टूडेंट्स जो मतलब ये कह लें कि अमीर तरीन जो तबका है वो इंग्लिश मीडियम को प्रेफर कर रहा है, और जो बाकी नॉर्मल है वो उर्दू मीडियम को। और दीनी मदारस के बच्चों को किसी किस्म की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कि वो बच्चे भी इंजीनियर या डॉक्टर बन सकें। लेकिन अब यहाँ पे जो निज़ाम मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जो कि जो है वो फर्दर एक्टिव होने वाला है मार्च 2021 से, उस निज़ाम के अंदर जो है वो यकसां निज़ाम तालीम दिया जा रहा है पूरे मुल्क के तमाम स्टूडेंट्स को। तो इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल असम्बली के अंदर अपने जो है वो ख़िताब करते हुए जो है ये अनाउंसमेंट की है कि हम जो है वज़ीर तालीम जनाब शफ़कत महमूद साहब की कोशिशों को सराहते हैं कि जिन्होंने अपनी एफ़र्ट लगा के तमाम जो है वो सूबा जात के जितने भी वज़रा थे उनको भी एतमाद में लिया, और उनकी कमेटीज़ को एतमाद में लिया। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव से, पब्लिक सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव से ओवरऑल सारी की सारी मीटिंग्स और डिस्कशन करने के बाद ये जो है वो फाइनलाइज़ कर लिया है कि मुल्क में एक यकसान निज़ाम तालीम पॉसिबल है, और उसको पॉसिबल बनाने के लिए पहली जमात से 5वीं जमात तक उन्होंने नेक्स्ट मार्च 2021 से जो है इसको फॉलो अप करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि नेक्स्ट क्लासेस के लिए भी ऐसा ही निज़ाम होगा कि अब जो है वो इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम और दीनी मदारस के बच्चे जो हैं वो एक पैनल पे आ जाएंगे। और इसमें फ़ायदा ये होगा कि जैसे उन्होंने ये कहा कि तकरीबन 25 लाख बच्चे दीनी मदारस का हिस्सा हैं, लेकिन वो बच्चे पहले जो है वो सिर्फ दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से ही चीज़ों को पढ़ते थे, उसी को आगे लेकर चलते थे, और उनको ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती थी कि वो भी मैट्रिक या इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे पाएँ और फिर उसके साथ वो भी डॉक्टर या इंजीनियर बन सकें जिस तरह के बाकी साइंस के स्टूडेंट जो है या आर्ट्स के स्टूडेंट बनते थे। लेकिन अब जो है वो उन्होंने कहा है कि इस निज़ाम में ये फैसिलिटी होगी कि दीनी मदारस के बच्चे मैट्रिक, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम भी देंगे, और बिल्कुल वो उसी तरह ही ओपन मेरिट पे आएंगे जिस तरीके से जो है वो बाकी स्टूडेंट्स आते थे। अब इसके बाद जो है आपको बताते चलें कि ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बाकायदा तौर पे जो है वो तारीफ़ की और कहा कि ये हमारी हुकूमत के अंदर ये इक़दाम हुआ कि यकसान निज़ाम तालीम आया है। मिनिस्टर एजुकेशन शफ़कत महमूद साहब जो कि वज़ीर तालीम हैं हमारे, उन्होंने ये बाकायदा तौर पे कहा है कि ये यकसान निज़ाम तालीम होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारी सारी की सारी मीटिंग तय पा गई हैं, और इंशाल्लाह ये फ़र्दर जो है वो इम्प्लीमेंटेबल है। और इसके साथ ही उन्होंने स्कूल्स की, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की ओपनिंग के बारे में ये कहा है कि वो 15 जुलाई तक की जो हमारी अनाउंसमेंट थी फ़िलहाल वो वही है, 15 जुलाई तक की अनाउंसमेंट ही है। मज़ीद जो है वो 2 जुलाई को जो हमारा बैनुल सूबाई इजलास हो रहा है उसके अंदर जो है वो हम फैसला करेंगे कि फ़र्दर हमें जो है वो क्या करना है। तो बहुत सारी जो है वो ख़बरें आ रही थी, बहुत सारी न्यूज़ आ रही थी। अब उसकी तरफ से अभी तक ये अनाउंसमेंट की गई है वज़ीर तालीम की तरफ से कि 2 जुलाई को फ़ैसला होगा कि 15 जुलाई को हमने इंस्टीट्यूट ओपन करने हैं या नहीं, या फिर हमने ट्रायल बेसिस पे काम करना है। इसकी मुकम्मल अनाउंसमेंट जो है वो 15 जुलाई यानी 2 जुलाई को ही होगी। और ये थी जी आज की हमारी ये ख़बर। तो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।